चूरू सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की सिद्धमुख शाखा के प्रबंधक संदीप कुल्हार से विशेष चर्चा। उन्होंने बैंक की पोजीशन के बारे में बताया कि बैंक गत 3 वर्षों से लाभ में चल रहा है, जिसका कारण फसली ऋण किसानों को समिति के द्वारा दिया जाता है, उसके टारगेट पूरे करना है। गत वित्तीय वर्ष में 95% टारगेट पूरे किए हैं ब्रांच ने। शाखा प्रबंधक ने किसानों से बैंक में अधिक से अधिक डिपॉजिट जमा करवाने की अपील की है। उन्होंने समिति व्यवस्थापकों का बैंक और किसानों के प्रति व्यवहार को बताया उच्चतम व्यवहार। नमस्कार, आज हम बात करेंगे सिद्धमुख ब्रांच, जो कि ब्रांच के मैनेजर हैं संदीप जी कुल्हार। उनसे जानेंगे कि उनकी बैंक की क्या कंडीशन है और इनकी व्यवस्थापकों के प्रति क्या राय है और आगे की इनकी क्या योजना है, और छोटी सी उम्र में इनको शाखा प्रबंधक का जो है मिला है, पद मिला है। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं संदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मुखर वक्ता चैनल में। नमस्ते सर। तो संदीप जी, सबसे पहले तो आप छोटी सी उम्र में आपको इतनी बड़ी पोस्ट मिली है, उसकी बहुत बहुत हमारी तरफ से शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। तो मैनेजर साहब, ये बताओ कि आपका जो बैंक है, इसकी आपकी क्या बैंक की क्या पोजीशन पे है इस समय? बैंक सर गत 3 वर्षों से लाभ में चल रहा है, जिसका कारण ये है कि जो फसली ऋण किसानों को समिति के द्वारा दिया जाता है, उसका समय पर टारगेट पूरे किए जाते हैं। अब की इस वित्तीय वर्ष में 95% टारगेट पूरे किए हैं ब्रांच ने। तो आगे की आपकी क्या योजना है बैंक के प्रति? बैंक के प्रति सर, सभी किसान हैं, भाई हैं, जनता है, उनसे संपर्क किया जाता है डिपॉजिट के लिए। उनको बताया जाता है कि अन्य बैंकों से हमारी बैंक की ब्याज दर अधिक है, तो अन्य बैंकों में न जाकर कोऑपरेटिव बैंक में अपने डिपॉजिट दें। सभी किसानों को समान रूप से फसली ऋण, ब्याज मुक्त फसली ऋण उपलब्ध कराया जाता है, और भविष्य में इन किसानों को और ज़्यादा ब्याज मुक्त ऋण देकर ब्रांच की स्थिति अच्छी करने की स्कीम है। तो जैसे अब सहकारी बैंक है अपना, सहकारी बैंक आमतौर पर ग्रामीण एरिया से ज़्यादा जुड़ा होता है। जी सर। तो इसमें जैसे आपकी ब्रांच के अंदर समितियां भी जुड़ी हुई हैं, समिति के व्यवस्थापक भी जुड़े हुए हैं, उनके बारे में आपकी क्या राय है? सोसाइटी व्यवस्थापक का बैंक और किसानों के प्रति व्यवहार उत्तम व्यवहार है। सभी किसानों को समय पर सूचित किया जाता है कि ये जो भी योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में, और सभी किसानों को उन योजनाओं का व्यवस्थापक द्वारा लाभ भी दिलाया जाता है। और किसान और व्यवस्थापकों के प्रति, यहाँ इस ब्रांच के व्यवस्थापकों के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार है। कभी कोई शिकायत को मौका नहीं देते हैं व्यवस्थापक कि किसान आके बैंक में व्यवस्थापकों को कोई शिकायत करे, इसलिए इनका व्यवहार बहुत अच्छा है। और व्यवस्थापकों के बारे में ये कहना चाहूँगा कि राजस्थान गवर्नमेंट को इनके लिए भी कुछ अच्छा करना चाहिए कि इतने सालों से सहकारी विभाग से जुड़े हुए हैं और राजस्थान गवर्नमेंट की स्कीम को किसानों तक पहुंचाते हैं। मतलब ये है कि अब सहकारी समिति के जो व्यवस्थापक हैं वो ये एक डिपार्टमेंट तब का बना हुआ है जब से देश आज़ाद हुआ, उसके बावजूद भी इस डिपार्टमेंट के जो व्यवस्थापक बंधु हैं उनका अभी तक कोई एक कहते हैं कि धनी दोरी नहीं है। तो मतलब उनका धनी दोरी बनना चाहिए। बिल्कुल सर, बनना और चाहिए। क्योंकि ये बहुत निस्वार्थ भावना से भी काम करते हैं। बिल्कुल सर। तो और कोई आप अपने शुभ चिंतकों से और व्यवस्थापक बंधुओं से कोई संदेश देना चाहेंगे? तो सर, मेरा ये संदेश है सभी किसान भाइयों से कि वो समय रहते अपना जो फसली ऋण है उसका नया पुराना कराएं और समय पर फसल का बीमा करवाएं, तथा अन्य बैंकों में डिपॉजिट न देकर कोऑपरेटिव बैंक में डिपॉजिट दें, क्योंकि यहाँ की ब्याज दर अन्य बैंकों से अधिक है। तथा सभी व्यवस्थापकों से निवेदन है कि वो समय पर रहते हुए जो भी राजस्थान गवर्नमेंट की नई स्कीम आती है उनका सभी किसानों को लाभ दें। पैक्स कर्मियों का भी होना चाहिए कोई धनी धोरी। बिरमी खालसा के व्यवस्थापक बलवान सिंह ने कहा कि राजस्थान की छोटी से छोटी व बड़ी से बड़ी योजना के बारे में किसानों को लंबे समय से निस्वार्थ भावना से अवगत करवाने का काम पैक्स कर्मी करता है। कम से कम कैडर तो बनाया जाना चाहिए।
हम बात करेंगे इसके अलावा बिरमी खालसा ग्राम सेवा सहकारी समिति के व्यवस्थापक बलवान जी चाहर, उनसे जानेंगे कि उनकी क्या राय है और इस बारे में। तो सबसे पहले आपका स्वागत है बलवान जी, बहुत बहुत नमस्कार जी। तो आप अपना परिचय दें पहले तो। मैं बिरमी खालसा ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड का व्यवस्थापक हूँ सर। मेरा नाम बलवान सिंह है। तो आपकी इस किसानों के प्रति आपकी क्या राय है, मतलब जो आप नवाचार करते रहते हैं उसके बारे में आपका क्या कहना है? किसानों के प्रति हमारी यही राय है सर कि हमें राजस्थान की जो भी छोटी से छोटी और बड़ी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो भी स्कीम होती है वो किसानों को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। प्लस में फसल बीमा का लाभ भी सोसाइटी के थ्रू किसानों को दिया जाता है। प्लस में जो कृषि ऋण वितरण है वो भी हम किसानों को बांटते हैं। तो आप और कोई संदेश कोई सरकार को या जनता को या किसी को देना चाहेंगे? बैंक के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? बैंक के लिए यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से सिद्धमुख ब्रांच लगती है बिरमी खालसा जीसस की, तो सिद्धमुख ब्रांच का स्टाफ का पूरा व्यवहार जिस प्रकार से हमारे साथ रहता है व्यवस्थापक के साथ है उसी प्रकार से बना रहे। क्योंकि सिद्धमुख ब्रांच का जो स्टाफ है उसका व्यवस्थापक, कोई भी व्यवस्थापक हो किसी ग्राम सेवा सहकारी समिति का, उसका व्यवहार व्यवस्थापक के साथ बहुत ही सुंदर रहता है। हर व्यवस्थापक और बैंक का मैनेजर सब, कैशियर हो या जो भी स्टाफ हो, पियोन हो, सारे एक दूसरे से मिलकर काम करते हैं। तो मैं बैंक स्टाफ से तो यही चाहूँगा कि जिस प्रकार से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं उसी प्रकार से हमारा लगाव और व्यवहार और भविष्य के माँ बना रहे हमारे साथ है, और हम एक दूसरे के सहयोग भी करते रहें और जनता को सेवा भी देते रहें। ये तो हुई हम जो कर रहे हैं। उसके अलावा इस डिपार्टमेंट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे अब कहते हैं कि व्यवस्थापक जो इसका जो है कोई धनीदौरी नहीं है और इनको भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि व्यवस्थापक जो है काफ़ी लंबे समय से अपनी सेवा दे रहा है। राजस्थान गवर्नमेंट की छोटी से छोटी स्कीम या बड़ी से बड़ी स्कीम, कोऑपरेटिव बैंक की छोटी से छोटी स्कीम या बड़ी से बड़ी स्कीम जो भी है उसका धरातल पर उतारने का काम व्यवस्थापक ही करता है। और मैं व्यवस्थापक के बारे में गवर्नमेंट से यही चाहूँगा कि कम से कम व्यवस्थापक को कैडर का लाभ दिया जाए। हमारी मेन और मुख्य मांग आज तक यही रही है कि या तो राजस्थान गवर्नमेंट के नियमानुसार या कोऑपरेटिव विभाग के नियमानुसार जो बैंक के कर्मचारियों को लाभ दिया जाता है वो व्यवस्थापक को दिया जाए, और कम से कम कैडर तो बनाया ही जाए। कम से कम कैडर बनाना बहुत अनिवार्य है, आपका यही कहना है? जी, बहुत अच्छी बात है जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में है।